गया। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग हमारी हो गई। इसकी जो लागत है उसके ऊपर भी बड़ा सवाल हो रहा है, और विद योर परमिशन मैं शेयर करना चाहूंगा कि करीबन $20 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है। नहीं, ये 20 मिलियन का नहीं है, ये प्रोजेक्ट है 12.5 मिलियन डॉलर का। $12.5 मिलियन इस पे अब तक खर्च हो चुका है, और हर सीजन के ऊपर तकरीबन $5 लाख पर किस्त खर्च होगा। तो अगर 30 किस्तें हैं तो $7.5 मिलियन इसके ऊपर हर सीजन में खर्च होगा। और इसके अब तक 3 सीजन प्लान किए गए, और इंशाअल्लाह ताला अल अजीज 3 से ज़्यादा सीजन होंगे। लेकिन हम जो पैसा रिकवर करेंगे पहले सीजन से, वो दूसरे सीजन पे लगाएंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह मल्टीप्लाई नहीं होगा। एट द मोमेंट पहला सीजन पूरा बन चुका है? नहीं, सिर्फ 3 किस्तें बनी हैं, और स्क्रिप्ट चौथी किस्त का लिखा जा रहा है, और वक्त के साथ साथ तब्दील किया जा रहा है। बट हैजंट इट ऑलरेडी गॉन ऑन एयर? ऑन एयर, और हर हफ्ते एक किस्त प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, जनाब, तो ये तुर्की में अमूमन ऐसा काम होता है, या ये हमारा पाकिस्तानी एक जो पाकिस्तानियत चली है वहां पे? नहीं, तुर्की में ऐसा ही काम होता है। हमारी एक पूरी टीम है जो स्क्रिप्ट लिख रही है, जिसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम तमाम लोग शामिल हैं, और कंसल्टेंट्स हैं इसके अंदर जो मौजूद हैं अमेरिका में, बरतानिया में और कनाडा में। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के भी कुछ प्रोफेसर्स हैं जो इस टीम का हिस्सा हैं, ताकि हकाइक को मस्ख ना किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हकाइक को आवाम के सामने पेश किया जाए। वो लिखते जा रहे हैं और अब उसको रिवाइज किए जा रहे हैं, और आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि पहले स्क्रिप्ट की री राइटिंग 13 दफ़ा हुई है। अच्छा, अब जो दूसरा स्क्रिप्ट है वो 12-14 दफा। पहला स्क्रिप्ट पूरा इन टोटलिटी? पहला स्क्रिप्ट पहले एपिसोड पहली एपिसोड का सेकंड एपिसोड का 10 या 12 दफा हुआ, तीसरे एपिसोड का 18 दफा हुआ, और अब ये सिलसिला चलता चला जा रहा है। ठीक है। इट हैज गॉन ऑन एयर ऑन TRT1। TRT1 तुर्की का एक बहुत बड़ा चैनल है, आई थिंक सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा चैनल है। जी, स्टेट चैनल है। और वहां पे आपकी उनके साथ ये अंडरस्टैंडिंग है कि पूरा सीजन उन्होंने, देव ऑलरेडी 3 सीजन की आपके साथ उनकी डील है अल्हम्दुलिल्लाह। और 3 सीजन में अभी आपने 3 एपिसोड्स प्रोड्यूस कर चुके हैं। पहले पूरे सीजन की 30 एपिसोड्स के ऊपर काम हो रहा है, और 3 में से एक एपिसोड ऑन एयर हो चुकी है। बाय द टाइम जब हमारा ये इंटरव्यू जाएगा एक दिन में, तो एक ही एपिसोड, हर मंडे को एपिसोड आएगा 8 बजे तुर्की टाइम इंशाल्लाह। वो एक एपिसोड जो इस हफ्ते ऑन एयर हुई है तुर्की में, आई वाज अमंग्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको वो एपिसोड देखने को मिली यहाँ कराची में। आपने एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी इस हफ्ते जुमेरात को। अब यहाँ पे कराची में एक स्क्रीनिंग हुई है, वहाँ पे भी माशाल्लाह काफी लोग आए, काफी डिग्निटरीज भी थे, इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग थे जनाब। तो एक इस मैंने देखी, उसका रिव्यू मैं आप तक बाद में पहुंचाऊंगा। बट नाउ काशी भाई, गोइंग टू द मेन क्वेश्चन, पूछे। आप डॉक्टर जनाब, डॉक्टर जुनैद अली शाह, वो भी डॉक्टर, और एज डॉक्टर्स माशाल्लाह, इफ यू हैड, बोथ ऑफ यू हैड अराउंड $12-13 मिलियन लाइंग अराउंड, वन वुड से यार कि क्या पड़ी थी आपको कि आपने कहा कि जी हमने सलाहुद्दीन अय्यूबी के ऊपर एक सीरीज बनानी है, एंड एज पाकिस्तानीज बनानी भी पाकिस्तान में नहीं है, तुर्की के साथ कोलैबोरेट करके बनानी है। ये भी नहीं कि यार कि हॉलीवुड चले जाएं, यार हॉलीवुड में कुछ ऐसा हम कर लें, क्योंकि दिस अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। क्या इसके पीछे क्या विजन था, प्लीज शेयर करें। चौधरी साहब, देखिए, अगर तो पैसा बनाना होता तो मैं डॉक्टर की हैसियत से मैं अस्पताल बनाता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अस्पताल हैं, वहाँ पर क्लिनिक्स हैं ह्यूस्टन में, तो मैं अस्पताल बनाता। डॉक्टर जुनैद अली शाह के अस्पताल हैं, वो अस्पताल बनाते। इसका पूरा मकसद अकामत दीन है, अकामत दीन है। पैसा तो सबने बना लेना है, आप भी बना रहे हो, मैं भी बना रहा हूँ, ये भी बना रहे हैं, अपने लिए तो सब जी लेते हैं। अल्लाह की खातिर और अल्लाह के नबी की खातिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई मकसद ज़िंदगी का हासिल हो जाए, हम में सबसे बड़ा खुश नसीब वो इंसान है जिसकी ज़िंदगी का मकसद उसको पता चल जाए। और जब मकसद पता चल जाए तो फिर कहते हैं कि गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, जो जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। ये वजह है अकामत दीन। हम आए क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है, हम हैं कौन, हमसे अल्लाह तवक्को क्या करता है? क्या सिर्फ पैसे कमाने हैं, बीवी लानी है, बच्चे जवान करने हैं, उनकी शादियां करनी है, और एक दिन सबने एक ही बात कहनी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर यही मकसद है तो फिर 7 अरब आवाम ऐसे ही जी रही है। हमारा मकसद ये नहीं है।
अगर पैसे कमाने होते चौधरी साहब तो हजारों रास्ते पैसे कमाने के। $12 मिलियन की रकम मुझ जैसे एक मामूली से शख्स के लिए या जुनैद शाह साहब के लिए बहुत बड़ी रकम है। हमारा मकसद ये सबके नहीं लिए है, बड़ी रकम है, सबके लिए आकाश भाई। बड़ी रकम है। रकम का कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे, इसका ताल्लुक है अल्लाह और उसके नबी से। जवाब दीजिए मुझे कि अगर नबी ने मुझसे पूछ लिया कि काशिफ अंसारी साहब, आपको हमने तालीम दी, अल्लाह के हुक्म से आपको ये मुकाम दिया, आपको ये सब कुछ दिया, आपने मेरे दीन के लिए क्या किया? अगर 4 पैसे मैंने किसी ट्रस्ट को दे दिए, 100 रुपए मैंने किसी इदारे को दे दिए, तो क्या अपना हक अदा कर दिया? क्या कामत दीन का फर्ज अदा हो गया? नहीं हुआ ना भाई, नहीं हुआ। खुदा के वास्ते हमारा आपका दुनिया में आने का मकसद अकामत दीन है, वरना कोई मकसद नहीं है। तो ये जो विजन या सोच थी उसमें सलाउद्दीन अयूबी आ रहा हूं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं मेरे प्यारे भाई। अकामत दीन का मतलब अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून जमीन पे नाफिज करना है। एक साहब है पैट रॉबर्टसन, 700 क्लब चलाते हैं। उनका एक बड़ा मशहूर जुमला है कि अगर सहाबा कराम में से किसी शख्स को रोक लिया गया 1500 साल पहले, तो वो था सलाहुद्दीन अयूबी। उसको 1700 साल बाद, 800 साल बाद दमिश्क में पैदा किया गया या फला जगह पैदा किया गया, ताकि वो सुन्नत जो आज से उससे 700 साल पहले रुक गई थी वो वहीं से शुरू हो जाए और दुनिया को दिखाया जाए, उनकी जबानें बंद की जाएं कि जो कहते हैं ये किताब तो 700 साल पुरानी है, ये किताब तो जुज़दान की हकदार है, ये किताब तो रुखसती के वक्त सर पे रखने वाली चीज़ है, उसको ख़त्म कर दिया जाए और उसको इम्प्लीमेंट करके आम जिंदगी में दिखाया जाए। और उसका कैरेक्टर बनता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। अब आप पूछेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों? आपने बड़े बड़े नाम लिए, बड़े स्कॉलर्स हैं, बड़े नाम हैं, बड़े हुक्मरान हैं, बाबर भी हैं, अकबर भी हैं, तो आलमगीर भी हैं, तो टोपियां सीते थे, और ये बहुत बड़े इवन बड़े हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में भरे पड़े में लोग। मुझे चंद नाम गिनवा दें आपके नाजरीन या आप, जिन्होंने जमीन के टुकड़े को हासिल करने की कोशिश की हो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान को नाफिज करने के लिए। अपनी जात, अपने खानदान, अपनी डायनेस्टी को बालातर रखते हुए कुरान को नाफिज करने के लिए 1 इंच जमीन हासिल करने की कोशिश जिसने की हो, उस हुक्मरान का नाम बताइए मुझे पिछले 1000 साल के अंदर। नाम लीजिए ना मुझे। आपने अर्तुरुल देखा, देख लिया ना अर्तुरुल। अर्तुरुल में मसला क्या था कि हमें जगह चाहिए रहने के लिए, हमें जगह चाहिए कबीला सेट करने के लिए, हमें जगह चाहिए सल्तनत के लिए, हमें तुर्किया के लिए जगह चाहिए, हमें अपने मुल्क के लिए जगह चाहिए। यही कुछ सीखा ना आपने। बढ़ती चली गई सल्तनत, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, आधे से ज्यादा यूरोप पे उसने कंट्रोल हासिल कर लिया। कहीं आपने ये सुना कि कुरान को नाफिज करना है? ये किया था अय्यूबी ने। अय्यूबी ने इसलिए जमीन नहीं ली थी कि उसको अपने बाप का नाम या दादा का नाम रोशन करना था। उसने जमीन इसलिए ली थी कि यहां अदल हो, इंसाफ हो, और अदल और इंसाफ के बगैर कोई माशरा कायम नहीं होता, इसलिए अय्यूबी चुना गया।